प्रिय दर्शकों, यदि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो मई का माह आपके लिए सर्वोत्तम महीना होगा, क्योंकि फिर जून के माह में देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। जून जुलाई में आपको मुहूर्तों का अभाव देखने को मिलेगा, इसलिए गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो मई का माह सबसे अच्छा रहेगा। मई माह में ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मई के माह में तारीखें भी लगभग ठीक ठाक रहेंगी, तो इन तिथियों में आपको गृह प्रवेश कर लेना है। वैसे तो रिक्ता तिथियों को छोड़कर के शेष सभी तिथियां गृह प्रवेश के लिए शुभ होती हैं, लेकिन आपके घर का मुख्य द्वार मेन गेट कौन सी दिशा की तरफ है उसके अनुसार भी तिथियों का चयन होता है, और निश्चित रूप से अगर उसके अनुसार करेंगे तो ज्यादा अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्तों की। मई 2025 के भीतर गृह प्रवेश के कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं, गृह प्रवेश से संबंधित कुछ जानकारियां भी आपको देने का काम करेंगे। गृह प्रवेश में कौन से महीने शुभ होते हैं, कौन से पक्ष में कर सकते हैं, कौन से तिथियां मान्य हैं और कौन कौन से वार में गृह प्रवेश होता है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुहूर्त विश्लेषण करवाना चाहते हैं या ज्योतिष की अन्य सेवाओं के लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि मई का हम यहाँ पर बता रहे हैं तो 1 मई से 14 मई तक सौर माह के अनुसार ही गृह प्रवेश के मुहूर्त देखे जाते हैं। सौर माह यानी संक्रांति से संक्रांति का जो महीना होता है उसी के अनुसार गृह प्रवेश के मुहूर्त, भूमि पूजन के मुहूर्त, विवाह संस्कार के मुहूर्त, मुंडन संस्कार के मुहूर्त, लगभग सभी शुभ कार्यों के मुहूर्त बनते हैं। तो सौर महीने से ही देखना चाहिए। 1 मई से 14 मई तक सौर माह के अनुसार बैसाख माह रहेगा, और 14 मई से लेकर के 15 जून तक का जो महीना होगा सौर माह के अनुसार ज्येष्ठ का महीना होगा, यानी जेठ का महीना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 प्रकार के महीने होते हैं, चंद्र महीना अलग चलता है और सौर महीना अलग चलता है। तो बैसाख और ज्येष्ठ दोनों ही महीनों में गृह प्रवेश किया जा सकता है। उत्तरायण का काल चल रहा है, तो यदि आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो मई के माह में आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि जून के माह में देवगुरु बृहस्पति जो है वो अस्त होने जा रहे हैं, और जब तारा अस्त हो तब कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्तों की प्राप्ति हमें नहीं होती है। इसलिए आपको मई के माह में ही गृह प्रवेश करवाना चाहिए। बात हम पक्षों की करें तो दोनों ही पक्षों में गृह प्रवेश किया जा सकता है, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। दोनों ही पक्षों की रिक्ता तिथियों को छोड़ करके से सभी तिथि ग्राह्य होती हैं। रिक्ता तिथि कौन कौन से होती हैं? चतुर्थी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि होती है, नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि होती है। 3 तो हो गई रिक्ता तिथियां, और इसके साथ ही प्रिय दर्शकों अमावस्या तिथि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसलिए अमावस्या में भी गृह प्रवेश नहीं होता है। तो लगभग ये 4 तिथियां आपने छोड़ देनी है। बाकी सभी तिथियां जो हैं वो ग्राह्य हैं, सभी तिथियों में गृह प्रवेश किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, फोन करके भी लोग पूछते हैं कि कृष्ण पक्ष क्या शुभ होता है? तो हाँ, कृष्ण पक्ष में भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष का कहीं पर कोई विरोध नहीं है। वारों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, गृह प्रवेश में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुभ होते हैं। इसके साथ ही शनिवार को भी गृह प्रवेश के लिए शुभ माना गया है, लेकिन मंगलवार और रविवार विशेष रूप से त्याज्य हैं। बहुत से लोग संडे के चक्कर में रविवार को ही गृह प्रवेश कर लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। रविवार और मंगलवार, संडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्य सभी वार भी शुभ होते हैं। तिथियों की हमने बात की, एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमारे घर के मुख्य द्वार के दिशा के अनुसार भी तिथियां शुभ होती हैं। जैसे आपके घर का यदि मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, ईस्ट फेस का घर है, ईस्ट में ही आपका मेन गेट है, तो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगी। वहीं यदि आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है,
तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को ग्रहण करना चाहिए, विशेष रूप से शुभ मानी गई है पश्चिम मुखी घर के लिए। आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि को विशेष रूप से शुभ माना गया है। और यदि आपके घर का जो फेस है, जो मेन गेट है, वो साउथ की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो आपके लिए विशेष रूप से प्रतिपदा यानी पहली तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि विशेष रूप से शुभ होती है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि मुहूर्त प्राप्त हो रहा हो और ये तिथियों का संयोग भी हो, तो फिर उसी मुहूर्त में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, उसमें आपको और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, जब भी आप गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाएं, एक तो ये जो तिथियां हम आपको बताने वाले हैं, सारी तिथियां आपकी राशि के अनुसार शुभ नहीं होंगी, क्योंकि उसमें चंद्रबल की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। गोचर से चंद्रमा यदि चौथे, छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंतर्गत हो और उनमें से कोई एक तिथि आप चुन लेते हैं, तो चंद्रबल का अभाव होगा और गृह प्रवेश का शुद्ध मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चंद्रबल का ध्यान रखना है। अब एक ही राशि में लगभग 2.5 तारा होती है, तारा कहते हैं नक्षत्र को, लगभग 2 से 2.25 2.5 नक्षत्र की एक राशि बनती है। तो कौन सी तारा शुभ है? ताराबल का होना, चंद्रबल का होना और वामस्थ रवि विचार भी गृह प्रवेश में किया जाता है। रवि की स्थिति कहां पर कैसी है, इसका भी विचार किया जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश एक मंगल कार्य है, मांगलिक कार्य है। जिस प्रकार हम सभी शुभ मांगलिक कार्यों के लिए मंगल गान करते हुए उस कार्य को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक उसी प्रकार मंगल गान सहित वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ही गृह प्रवेश करना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। तो ये तो रही जानकारियां। अब बात करते हैं मई माह में आपको कितनी तारीखें प्राप्त होने वाली। तो प्रिय दर्शकों, मई के माह में बहुत सारी तिथियां रहेंगी गृह प्रवेश की। इसमें जो 14 तारीख तक की जो तिथियां हैं वो बैसाख माह के अंतर्गत होंगी। तो बैसाख माह में जो भी तिथियां होंगी वो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ रहेंगी, लाभप्रद रहेंगी। उसके बाद भी यदि आप ज्येष्ठ माह में भी करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। कुछ जगह क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार ज्येष्ठ माह को त्याज्य भी माना गया है। तो जो आपके क्षेत्र की परंपरा है वो सराखों पर, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के विधान चलते हैं, वैदिक विधान और क्षेत्रीय विधान। दोनों ही विधान के अनुसार हमें कार्य करने होते हैं। तो कौन कौन सी तारीखें? सबसे पहला जो मुहूर्त है 1 मई का ही रहेगा, यानी मई प्रारंभ में ही आपको मुहूर्त प्राप्त होने वाला है। 1 मई 2025 इस दिन रहेगा गुरुवार, मृगशिरा नक्षत्र और मुहूर्त का शुभ समय रहेगा 11:24 से लेकर के दोपहर 2:21 का। ध्यान रखिएगा, ये जो समय है हमारे क्षेत्र के अनुसार है। आपके क्षेत्र के अनुसार ये 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और यदि आप ये वीडियो इंडिया से बाहर देख रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, इसलिए व्यक्तिगत रूप से सलाह लेना विशेष शुभ रहेगा। दूसरा मुहूर्त 2 मई का है, शुक्रवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र, और दोपहर 1:04 के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 3 मई 2025 दिन रहेगा शनिवार, पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और दोपहर 12:34 तक आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 लगातार मुहूर्त है। अगला जो मुहूर्त होगा 8 मई 2025 का होगा, दिन रहेगा गुरुवार का, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा और अभिजीत के शुभ मुहूर्त में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगला जो मुहूर्त होगा 12 मई 2025 का होगा, दिन रहेगा सोमवार, स्वाति नक्षत्र और मुहूर्त का जो समय होगा प्रातःकाल 6:19 तक का होगा। इसी समय के दौरान आपको गृह प्रवेश का कार्यक्रम प्रारंभ करना होगा। अगली डेट होगी 19 मई 2025, सोमवार का दिन है, श्रवण नक्षत्र रहेगा, 10:19 तक प्रातःकाल आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। अगला जो मुहूर्त होगा 28 मई 2025 का होगा, बुधवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और अंतिम जो मुहूर्त होगा मई के माह में 31 मई 2025 का होगा, शनिवार का दिन, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। एक आध तारीखें हो सकता है जून के माह में भी हो, तो वो आगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि आप हाल फिलहाल गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। मई के माह में ही आपको गृह प्रवेश
करवाना चाहिए। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।